हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे बाघ गुफा के बारे में। हमने जो है अजंता गुफा, जोगीमारा गुफा को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आज आपका गुफाओं के टॉपिक में ही बाघ गुफा पढ़े है और उसके बाद आपका बच जाता है बादामी गुफा, एलोरा गुफा, सित्तन वासल गुफा। जो उसके आगे सित्तन, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सित्तन वासल के आगे एक शब्द लिखा है इत्यादि। इत्यादि में आपको 2 4 5 गुफाओं, कम से कम मैक्सिमम 3 से 4 गुफाएं और पढ़नी है, जो कि आपके सिलेबस में तो नहीं दी हुई हैं, लेकिन इत्यादि लिखकर उन्होंने बता दिया है कि कुछ चीज़ें और पढ़नी है इसमें। जैसे कि कन्हेरी हो गया, कार्ले गुफा हो गया, इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको जानना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं बाघ गुफा। बाघ गुफा एक ही दिन में हम चाहते हैं ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा बड़ा आज का लेक्चर हो सकता है, इसलिए देर ना करते हुए चलिए देखते हैं बाघ गुफा। तो सबसे पहले देखिए बाघ गुफा स्थित कहाँ है। स्थित का मतलब कि स्थिति कहाँ है, वो बाघ गुफा किस राज्य में है। अगर राज्य देखें तो मध्य प्रदेश में बाघ गुफा है, जबकि अजंता कहाँ था, महाराष्ट्र में था। जिला कहाँ है, मध्य प्रदेश के धार जिले में है। अगर दूरी पूछे, धार जिले से भी 87 मील, मील में अगर देखेंगे तो 87 मील, अगर किलोमीटर में देखेंगे तो 135 किलोमीटर दूर है। समीप में इसके एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम मुहू है, मुहू। ठीक, मुहू रेलवे स्टेशन। कभी कभी पूछ लेता है कि इस गुफा के पास में, अब देखिए रेलवे स्टेशन होगा तभी तो आप उस गुफाओं के, रेलवे स्टेशन यातायात का साधन है, तभी तो आप उस गुफा के बारे में, आसपास कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, जैसे कि एयरपोर्ट हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, बस स्टेशन हो सकता है। तो ये चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि वो स्टेशन जो उसके पास में स्थित है, वहीं वहीं से तो आप उस गुफा के पास जाएंगे। अगर कहीं दूर से जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो जो नज़दीकी स्टेशन है, चाहे एयरपोर्ट है, कुछ भी ऐसा कुछ फेमस चीज़, तो उसको भी आपको जानना आवश्यक है क्योंकि इस तरह की चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं। तो बाघ गुफा के पास कौन सा रेलवे स्टेशन, अजंता के पास 3 रेलवे स्टेशन था। आप लोग अजंता वाला फर्स्ट वीडियो देखिए, बहुत अच्छे तरीके से अजंता पढ़ाया गया है 4 पार्ट में। तो बाघ गुफा के पास में कौन सा रेलवे स्टेशन है, मुहू रेलवे स्टेशन है। और नदी कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो नेचुरल चीज़ें होती जैसे नदी, पर्वत, पहाड़, ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ये ज़रूर पूछा जाता है किस नदी के किनारे बाघ गुफा स्थित है, तो बाघनी नदी, और इसी को बाघम नदी या फिर बागमती भी कहा जाता है, बागमती। तो ये तीनों नाम एक ही नदी के हैं, बागमती, बाघम, बाघनी। बाघ नामक गुफा बाघनी नदी, बाघम या फिर बागमती के किनारे है। तीनों एक ही नदी का नाम है। रियासत किस रियासत से संबंधित है, किस रियासत ने इसका संरक्षण किया, तो ग्वालियर रियासत। देखिए पूछा जा सकता है बाघ से अजंता की दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। तो बाघ से अजंता की दूरी 240 किलोमीटर है। जहाँ बाघ स्थित है वहाँ से 240 किलोमीटर दूर अजंता स्थित है। जो एमपी है वो आपका महाराष्ट्र का बॉर्डर पे ही तो है, तो 240 किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। अब देखते हैं प्राचीन नाम क्या है बाघ का। प्राचीन नाम, आपका प्राचीन नाम हो गया कलयन। बाघ का अगर प्राचीन नाम पूछे तो कलयन। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मिस हो गया, नहीं टाइप हो पाया है। स्थानीय नाम क्या है बाघ का, बाघ गुफा का स्थानीय नाम जो है, स्थानीय नाम 5 पांडवों की गुफा, इसे स्थानीय लोग 5 पांडवों की गुफा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो कि मिस हो गया है लिखना। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बाघ गुफा को स्थानीय लोग 5 पांडवों की गुफा कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, किस गुफा को 5 पांडवों के नाम से जानते हैं। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में टीजीटी में, पीजीटी में कई कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो बाघ गुफा को जो है पांडवों गुफा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसके पास में एक मंदिर है, वो भी यहाँ नहीं लिखा है, उसका नाम है बागेश्वरी देवी मंदिर। उस मंदिर में बागेश्वरी देवी का प्रतिमा, आप चित्र कह सकते हैं या फिर प्रतिमा कह सकते हैं, वहाँ पर स्थित है। जैसे कि बाघ गुफा बाघ के नाम से मिलता जुलता है, बाघम या बागमती नदी बाघ के नाम से मिलती जुलती है, वैसे ही जो मंदिर है उसके पास में बाघ गुफा के, वहाँ पर भी बागेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। तो ये दोनों पॉइंट, और एक पॉइंट यहाँ पर आप लोगों ने लिख लीजिए कि पर्वत श्रेणी कौन सी है। वहाँ पर देखा था हमने सतपुड़ा था अजंता के पास, यहाँ पर आपकी पर्वत श्रेणी जो है विंध्याचल आ गई है। वही उत्तर प्रदेश में जो विंध्याचल है उसका कुछ पार्ट यहाँ तक आ गया है, बाघ गुफा तक। ठीक, ये 3 पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। पहला कि स्थानीय नाम 5 पांडवों की गुफा है, प्राचीन मंदिर इसके पास में है बागेश्वरी देवी का। तीसरा पॉइंट है आपका
पर्वत श्रेणी यहाँ पर विंध्याचल है। ठीक, ये 3 पॉइंट आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए। प्राचीन नाम इसका हो गया कल्याण। अब ये संबंधित किससे है? ये महायान जो बौद्ध धर्म की शाखा है, हीनयान और महायान, तो ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो संप्रदाय महायान है बौद्ध धर्म का, उससे संबंधित है। खोज किसने की? डेंजरफील्ड ने खोज की। कब की? 1818 ईस्वी में की। ये याद करना आसान है ना, 1818 ईस्वी। और इन्होंने जो खोज किया डेंजरफील्ड ने, इसका विवरण इन्होंने मुंबई से प्रकाशित साहित्य विनय संघ नामक पत्रिका जो है उसमें दिया। इन्होंने जब बाघ गुफा की खोज की 1818 ईस्वी में, पता चलता है बाघ गुफा के बारे में, तो ये इसका विवरण यानी कि इसके बारे में बताते हैं किस पत्रिका के माध्यम से? साहित्य विनय संघ नामक पत्रिका। और ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? मुंबई से प्रकाशित होती थी। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाघ गुफाओं की पहचान कब बनी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाघ गुफाओं की पहचान 1907 से 8 ईस्वी में हुई, और ये लुआर्ड के द्वारा प्राप्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इसको 1907 से 8 ईस्वी में C.E. लुआर्ड, यहाँ देखिए C.E. लुआर्ड के द्वारा प्राप्त होती है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की प्राप्ति किसने दिलाई बाघ गुफा को, तो इनका नाम आप लोग जरूर याद रखिए, C.E. लुआर्ड। ठीक है, अब देखते हैं अपने यहाँ इंडिया से कौन कौन संबंधित रहा है बाघ गुफा से। तो 1910 ईस्वी में देखिए असित कुमार हल्दर हर जगह आ रहे हैं। असित कुमार हल्दर, इनके ऊपर भी आपका बंगाल शैली में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। आप लोगों ने ना देखा हो वो वीडियो ज़रूर देखिए, असित कुमार हल्दर वाला। तो देखिए 1910 ईस्वी में असित कुमार हल्दर तथा 1925 ईस्वी में मुकुल चंद डे आदि ने यहाँ की गुफाओं के दर्शन किए। हालांकि ये जब टॉपिक पढ़ेंगे असित कुमार हल्दर या मुकुल चंद डे, तो वहाँ पर भी ये बताया गया है किसने कौन सी, किसी का भी आप बंगाल शैली या समकालीन कलाकारों वाला जो प्लेलिस्ट बना है कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर, उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कौन से कलाकार ने किस किस गुफा की अनुकृतियाँ बनाई है, किस किस गुफाओं के जो है इन्होंने दर्शन किए हैं। ये पॉइंट इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि देखिए ये गुफाएं बहुत प्राचीन हैं, और ये जो कलाकार हैं असित कुमार हल्दर, ये सब इस टाइप के जो बंगाल शैली या समकालीन कलाकार हैं, ये आधुनिक कलाकार हैं। ये लोग देखिए प्राचीन चीज़ों से प्रेरणा ले रहे हैं, प्राचीन चीज़ों को खोज कर रहे हैं, प्राचीन चीज़ों के ऊपर बुक लिख रहे हैं, इनका इंटरेस्ट दिखता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट कि कौन ऐसा विद्वान है, कौन ऐसे कलाकार हैं जो इन गुफाओं के दर्शन किए हैं, या फिर इन गुफाओं पर पुस्तकें लिखे हैं, या फिर इन गुफाओं के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई हैं। ठीक, ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। ठीक, नेट ऑफ कर देते हैं एक सेकंड। तो अब आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अनुकृतियाँ कब और किसने बनाई हैं। ऐसे पूछा जा सकता है कि बाघ गुफाओं से इनमें से कौन सा कलाकार संबंधित था, संबंधित नहीं है। तो देखिए 1917 से 1921 ईस्वी के मध्य असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, सुरेंद्र नाथकर आदि बंगाल शैली के कलाकारों के द्वारा अनुकृतियाँ तैयार की गई। आपसे पूछा जाएगा कि बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ, इनमें से किस विद्वान अनुकृतियाँ बनाने में इनमें से कौन सा कलाकार शामिल नहीं था? तो असित कुमार हल्दर दे दिया, नंदलाल बोस दे दिया, सुरेंद्र नाथ दे दिया, एक रविन्द्रनाथ टैगोर दे दिया। तो आप क्या आंसर करेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं थे, इसीलिए आपको सबको याद करना है। अब देखते हैं, ये पहली अनुकृति हो गई 1917 से 21 के मध्य इन तीनों ने मिलकर बनाई, असित कुमार हल्दर ने और सुरेंद्र नाथकर ने तथा नंदलाल बोस ने बनाया। और दूसरा जो है महाराष्ट्र के एक कलाकार थे B.N. आपटे, बहुत फेमस कलाकार हैं ये, B.N. आपटे एवं A.B. भोसले। महाराष्ट्र के ये दोनों कलाकार हैं, B.N. आपटे एवं A.B. भोसले द्वारा इस गुफा की अनुकृतियाँ तैयार की गई, इनके द्वारा भी तैयार की गई। यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए ये बंगाल शैली के कलाकारों द्वारा बनाई गई अनुकृतियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये विदेशी कलाकार था जिसने इसकी अनुकृतियाँ बनाई, अर्मेनिया के कलाकार। अर्मेनिया एक छोटा सा देश है, आप लोग को शायद इसका नाम हो सकता है कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। अर्मेनिया बहुत छोटा सा देश है, अजरबैजान के पास में स्थित है। ठीक है, तो अर्मेनिया के कलाकार सर्किस कचडोरियल, इनका नाम देखिए, सर्किस कचडोरियल ने भी बाघ की गुफाओं की आकृतियाँ या अनुकृतियाँ तैयार की। आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ के कलाकार थे जिन्होंने बाघ गुफाओं की अनुकृतियाँ बनाई, बाघ गुफाओं के चित्रों की, तो आप देश भी याद रखिए। और इनका नाम पूछा जाएगा इन्होंने किस गुफा की अनुकृतियाँ बनाई, बाघ, अजंता, एलोरा, ऐसे दे दिया, तो आप ये भी याद रखिए बाघ गुफा की अनुकृतियाँ बनाते हैं। ठीक, एक ही पॉइंट से 3-4 तरीके से सवाल सिर्फ शब्दों को घुमा घुमा के पूछा जाता है। अब उद्देश्य देखिए, इन बाघ गुफाओं में चित्रकारी का उद्देश्य क्या था, इन गुफाओं को बनाने का क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य ये था कि ये बौद्ध भिक्षुओं के आवास हेतु बनाया गया था। ये जो गुफा बनाई गई थी बाघ गुफा,
ये जो बौद्ध भिक्षु थे उनके आवास हेतु बनाई थी। जैसा कि आप ऊपर अभी पढ़ चुके हैं कि महायान धर्म से संबंधित गुफा है ये। तो इसीलिए जो है ये बौद्ध भिक्षुओं के, इसीलिए नहीं, इसीलिए का मतलब ये है कि ये महायान धर्म से संबंधित इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बौद्ध भिक्षुओं के आवास हेतु बनाया गया था। और ये कौन से बौद्ध भिक्षु थे? महायान संप्रदाय के थे। तथा बाघ की चौथी गुफा को छोड़कर शेष सभी गुफाएं बिहार अथवा संग्राम हैं। देखिए, मैंने आपको अजंता वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। उसमें 2 स्वरूप हैं अजंता गुफाओं के, एक चैत्य था, एक बिहार था, अगर आपको याद आ रहा हो। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ये पूरी गुफाएं, यहाँ पर बाघ गुफाओं को कह रहे हैं पूरी गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के आवास हेतु बनाई गई थी। बाघ गुफा की चौथी गुफा को छोड़कर से सभी बिहार अथवा संघाराम थी। संघराम, यहाँ संघा लिखना चाहिए था, संघाराम, ठीक है, यहाँ संघा लिख लीजिए आप लोग। बिहार को ही संघाराम बोलते हैं। बिहार का मतलब मैंने बताया है कि जो बौद्ध भिक्षु थे उनके निवास स्थल थे, जबकि चैत्य क्या था? पूजा स्थल था। सिर्फ बाघ की जो चौथी गुफा है वो बिहार नहीं है, बाकी जितनी भी गुफाएं हैं बाघ की वो सभी बिहार अथवा संग्राम। इसीलिए तो यहाँ पर ऊपर लिखा है कि बौद्ध भिक्षुओं के आवास, आवास को ही तो कहेंगे बिहार या संग्राम, जबकि चैत्य को क्या कहते हैं? पूजा स्थल। ठीक, अब देखते हैं बाघ गुफाओं की संख्या एवं उनके नाम। कुल कितनी बाघ गुफाएं हैं? 9 बाघ गुफाएं, कुल 9 बाघ गुफाएं हैं। लेकिन चित्र जो है केवल 5 गुफाओं में है। आपको याद आ रहा हो कि अजंता में केवल 6 गुफाओं में चित्र हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे सिंपल सा सवाल पूछ लेते हैं कि वर्तमान में बाघ की कितनी गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं, या फिर पूछ लेंगे वर्तमान में अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं। 6, 7, 8 ऐसे दे देंगे एकदम। तो आप लोग ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल हर बार पूछे जाते हैं, तो एक भी पॉइंट मिस मत करिए। ध्यान से सारे टॉपिक को और सारे पॉइंट को देखिए। तो देखिए, कुल 9 गुफाओं की संख्या है, लेकिन चित्र केवल 5 में है, यानी कि 4 गुफाओं में चित्र नहीं है। अब ये कौन कौन सी 5 गुफाएं हैं जहाँ जिनमें चित्र हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 सीरियल से 5 तक की गुफाएं जो हैं उसमें चित्र उपलब्ध हैं। अब देखिए, बाघ में सर्वाधिक सुरक्षित चित्र चौथी गुफा से प्राप्त होते हैं। बाघ में सर्वाधिक सुरक्षित चित्र जो है जो चौथी गुफा है वहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी कि उन चित्रों में ज़्यादा छीणता नहीं आई, ज़्यादा उनमें खराबी नहीं आई है। ठीक है, बाघ में सर्वाधिक सुरक्षित चित्र चौथी गुफा से प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं पहली गुफा। अब यहाँ पर हेडिंग देखिए क्या था? हेडिंग था बाघ की गुफाओं की संख्या। ये संख्या वाला पढ़ चुके, अब हम लोग उनके नाम पढ़ेंगे। संख्या देख लिया हम लोगों ने, 9 है, और कितनी गुफाओं में चित्र ये सब पढ़ लिया। आप देखते हैं नाम। पहली गुफा को हम लोग गृह गुफा के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली गुफा को गृह गुफा के नाम से जाना जाता है। अब इसकी माप जो है 23 × 14 फीट है। 23 × 14 फीट है। ये जो है पीजीटी के एग्ज़ाम में जो 2010 में पूछा गया था कि ये पहली गुफा का माप कितना है। पीजीटी 2010 का प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, उसमें पूछा गया है ये। तो ये 23 × 14 फीट है इसकी माप जो है पहली गुफा की, और इसे गृह गुफा के नाम से जाना जाता है। देखिए, आप इसको कैसे याद करेंगे? गृह का मतलब हम पहली गुफा है, तो जब हम बाघ की गुफा में प्रवेश करेंगे तो हमको पहली गुफा का ही तो सामना करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए हम लोग घर में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, घर में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग, और इसका माप जो है 23 × 14 फीट है। अब देखते हैं दूसरी गुफा। दूसरी गुफा को हम लोग गोसाई या पांडव गुफा के नाम से जानते हैं। गोसाई या पांडव गुफा के नाम से जानते हैं। जैसा कि पूरे जो वो है बाघ गुफा है उसको हम लोग 5 पांडवों की गुफा कहते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में आपकी दूसरी गुफा लिख के आ जाए, इस तरह का कोई सवाल पूछ जाए, तो 5 पांडवों की गुफा जो है दूसरी गुफा को कहा जाता है। और पूरे ओवरऑल बाघ गुफाओं को, पूरी 9 गुफाओं को शामिल करके वहाँ के स्थानीय लोग पूरी गुफाओं को मिलाकर जो है पांडवों की गुफा कहते हैं। स्थानीय नाम है ये, जबकि प्राचीन नाम कल्याण है। ठीक, और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? गोसाई या पांडवों की गुफा के नाम से दूसरी गुफा को जाना जाता है। इस गुफा में महाराजा सुबंध का ताम्र लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। इस गुफा में महाराजा सुबंध का ताम्र लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि बाघ की गुफा का वास्तविक समय 5वीं सदी है। वैसे बाघ की गुफा का सर्वमान्य टाइम पीरियड जो है 5वीं या 6वीं शताब्दी माना जाता है। 5वीं या 6वीं शताब्दी। ठीक है, तो इसका प्रमाण जो है यहीं से मिलता है, दूसरी गुफा से, कि ये बाघ गुफा 5वीं या 6वीं शताब्दी में निर्मित की गई है। तो इसका प्रमाण दूसरी गुफा से मिलता है, जिसमें महाराजा सुबंध का ताम्रलेख मिलता है। और ये महाराजा सुबंध जो है, इनका शासनकाल 5वीं और 6वीं
सदी में था। इससे पता चलता है कि बाघ गुफा भी जो है 5वीं या 6वीं सदी की है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि इस गुफा में महाराजा सुबंध का ताम्रलेख मिला है, जिससे पता चलता है कि बाघ की गुफा का वास्तविक समय 5वीं सदी है। ठीक, तीसरी गुफा देखते हैं। तीसरी गुफा को हाथी खाना कहते हैं। तीसरी गुफा को हाथी खाना के नाम से जानते हैं। इसे विशेष अतिथियों के लिए बना। देखिए पूरा बाघ गुफा तो महायान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए विहार ही तो थी, निवास स्थल ही था, लेकिन ये जो तीसरी गुफा थी ये विशेष अतिथि जब आते थे उनके लिए बनाई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है, विशेष अतिथि के लिए कौन सी गुफा निर्मित की गई थी बाघ गुफा में, तो तीसरी गुफा थी। चौथी गुफा के चित्र सबसे सुरक्षित हैं और इस कारण इसे रंग महल कहा जाता है। जयपुर में हम लोगों ने पढ़ा है रंग महल, आप लोग राजस्थान शैली पढ़िए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है रंग महल किसने बनवाया, रंग महल में चित्रकारी किसने की, भित्ति चित्रकारी बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया है। तो देखिए चौथी गुफा में सबसे सुरक्षित चित्र मिले हैं, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये देखेंगे इनमें सबसे सुरक्षित चित्र होने के कारण इसे रंग महल कहा जाता है। रंग महल इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें सबसे सुरक्षित चित्र है। ठीक, अब 5वीं गुफा को क्या कहते हैं? 5वीं गुफा को पाठशाला कहते हैं। 5वीं गुफा को पाठशाला कहकर संबोधित किया जाता है। इसकी माप जो है 95 × 45 फीट है। इसकी माप 95 × 45 फीट है। कार्ल खंडेलवाला ने मुर्गी एवं उसके चूजे का एक दृश्य इस गुफा में से संबंधित चित्र प्रकाशित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना ही पूछ लेगा ये वाला चित्र किस गुफा में है, मुर्गी एवं चूजे उसके चूजे का एक दृश्य नामक चित्र जो है किस गुफा में है, तो ये 5वीं गुफा में है। ठीक, और इस चित्र को जो है कार्ल खंडेलवाला ने प्रकाशित किया है। ये 5वीं गुफा का चित्र है, इसको कार्ल खंडेलवाला ने प्रकाशित किया है। अब देखते हैं बाघ की गुफाओं का निर्माण काल। बाघ की गुफाओं का निर्माण काल जो है एमजी के अनुसार जो है बाघ की गुफा का निर्माण काल, बाघ की गुफाएं 6वीं या 7वीं शताब्दी में निर्मित की गई थी, जिसका प्रमाण उन्होंने बाघ की 5वीं गुफा से प्राप्त जुलू नामक चित्र के आधार पर किया। देखिए बता रहे हैं 6वीं से 7वीं शताब्दी में निर्मित की गई, जिसका प्रमाण उन्होंने बाघ की 5वीं गुफा से प्राप्त जुलू नामक चित्र। पूछा जा सकता है जुलू नामक चित्र किस गुफा से प्राप्त है, तो 5वीं गुफा से प्राप्त है के आधार पर किया। इस चित्र में हिरौंजी अक्षर, हिरौंजी मैंने बताया कलर है, ये रेड कलर इससे प्राप्त होता था। हिरौंजी अक्षर से का लिखा हुआ मिला, का, जो कि 6वीं 7वीं सदी की रचना मानी जाती है। जो का लिखा हुआ है इसे 6वीं या 7वीं सदी की रचना मानी जाती है, और इसी के आधार पर एमजी ने कहा कि बाघ गुफाएं जो है 6वीं या 7वीं शताब्दी में निर्मित की गई हैं। लेकिन ये मान्य मत नहीं है। मान्य मत क्या है? मान्य मतलब सर्वमत, जिस पे ज़्यादा विद्वानों का मत है कि बाघ गुफा कब निर्मित की गई। मान्य मत ये है, नीचे हम पढ़ते हैं। 1929 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के द्वारा बाघ की दूसरी गुफा की सफाई कार्य संपादित किया गया। 1929 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि बाघ गुफा की सफाई जो है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा कब की गई, ईयर भी पूछा जा सकता है। ऐसे सवाल टीजीटी में बहुत पूछे जाते हैं। तो भारतीय पुरातत्व के द्वारा बाघ गुफा की सफाई 1929 ईस्वी में की गई, और यहीं से पता चलता है इस दौरान, देखिए यहाँ पर लिखा है, इस दौरान महाराजा सुबंध का एक ताम, हम लोग जबकि पढ़ चुके हैं कि महाराजा सुबंध का ताम्रलेख दूसरी गुफा से प्राप्त होता है। जब ये बाघ गुफा की सफाई भारतीय पुरातत्व विभाग करवाता है 1929 ईस्वी में, तो उस समय इसको उस गुफा में महाराजा सुबंध के नाम का सुबंध का एक ताम्रलेख मिलता है। ताम्रलेख इसलिए खराब नहीं हुआ वो, जिसमें उपर्युक्त दिए गए कथनों को निर्मूल साबित कर दिया। अब देखिए उपर्युक्त दिए गए कथनों का क्या मतलब है। ये जो कथन दिए हैं, ये जो कह रहे हैं कि 6वीं या 7वीं शताब्दी में निर्मित गुफा थी, वो जो ताम्रलेख मिला महाराजा सुबंध का दूसरी गुफा से सफाई के दौरान, वो इस बात का खंडन कर रहा है। ये जो कह रहे हैं कि ये बाघ गुफा 6वीं या 7वीं शताब्दी में निर्मित की गई, ये जो ताम्रलेख प्राप्त हुआ ये महाराजा सुबंध का सफाई के दौरान, ऊपर कही गई बात का ये खंडन कर रहा है, कह रहा है कि वो सही नहीं है। ऐसा किस वजह से पता चल रहा है कि वो बात सही नहीं है? देखिए इसको पढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा। इस दौरान महाराजा सुबंध का एक ताम्रलेख प्राप्त हुआ, जिसमें उपर्युक्त दिए गए कथनों को निर्मूल साबित कर दिया, यानी कि उसका खंडन कर दिया, जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं अभी। क्योंकि महाराज सुबंध का समय 416 ईस्वी से 466 ईस्वी के मध्य माना जाता है। अतः मान्य मत यह है कि बाघ की गुफाएं 5वीं सदी में निर्मित की गई। ठीक, एक मिनट। अतः मान्य मत ये है कि बाघ की गुफाएं 5वीं सदी में निर्मित की गई। ठीक, तो देखिए
अभी ऊपर जो एमजी कह रहे हैं कि 6वीं या 7वीं शताब्दी में निर्मित की गई, लेकिन इस ताम्रलेख के द्वारा उस बात का खंडन हो जाता है और इससे ये प्रूफ मिलता है कि ये बाघ गुफाएं 5वीं सदी में निर्मित की गई हैं। ठीक है, क्योंकि जो महाराजा सुबंध थे इनका खुद का समय जो है 416 ईस्वी से लेकर 466 ईस्वी के मध्य था, तो उसी समय का तो ताम्रलेख उसमें लगेगा उस गुफा में। तो जो ऊपर की बात है उसका खंडन हो जाता है और यही मान्य मत है। मान्य मत का मतलब है इस पे ज़्यादा विद्वानों की एक मत है, एक राय है कि ये बात सही है कि बाघ की गुफाओं को 5वीं सदी में निर्मित माना जाए। देखिए, आज जो है हमको लगता है अगर पूरा पढ़ेंगे तो ये वीडियो 1 घंटे का हो जाए, 20 मिनट वैसे ही हो गया, तो हम लोग इसको भी 2 पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा भी पढ़ना है। ये देखिए 21 पेज है, यहाँ पर देखिए PDF ये जो है ये 21 पेज की PDF, और हम लोग अभी कहाँ है, 13 पे हैं, यहाँ है यही। हम लोग ये हैं यहाँ तक पढ़े हैं, यहाँ तक। अभी बहुत ज़्यादा इसमें बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, तो हम लोग इसको भी 2 पार्ट में करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम कल मिलेंगे बाघ गुफा का शेष पार्ट लेकर। थैंक यू सो मच।